आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उसकी लिमिटेशन क्या है। तो उस लॉ में क्या था कि कोई भी अगर कंपाउंड किसी भी एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बनता है तो वो एलिमेंट अपने मास के फिक्स रेशो में रहेंगे। बट कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, आपके पास अगर आपने जो एलिमेंट लिए हुए हैं वो एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप में हो तो ये वाला लॉ वहां लगता नहीं है। दूसरा, अगर एलिमेंट आपके सेम ही हो बट उस एलिमेंट के रेशो से अलग अलग टाइप के कंपाउंड बने तो भी ये आपका लॉ वैलिडेट नहीं करता। तो हम दोनों लिमिटेशन वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है अगर डिफरेंट आइसोटोप हो, सेकंड डिफरेंट कंपाउंड अगर बन जाए। तो फर्स्ट क्या है, अगर आइसोटोप आपके पास डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 फॉर्मेशन करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं। एक कार्बन 12 आइसोटोप होता है आपके पास, एक आपके पास कार्बन का 14 आइसोटोप होता है। तो CO2 फॉर्मेशन में अगर आप CO2 में कार्बन 12 आइसोटोप लेते हो तो आपके पास जो मास का रेशो आएगा 12:32 और ये आपके पास 3:8 में आ जाएगा। जो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 में ही मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन के। बट अगर आप कार्बन का 14 आइसोटोप लेते हो और उससे CO2 प्रिपेयर करते हो तो ये आपके पास मास कितना हो जाएगा कार्बन का, यहाँ 14। आइसोटोप क्या है, जिसमें सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो दोनों का मास नंबर अलग अलग है, यहाँ 12 है, यहाँ आपके पास 14 है। एटॉमिक नंबर दोनों जगह कार्बन का 6 होगा। ठीक है। तो अब मास का जो रेशो हमने पढ़ना था कांस्टेंट कंपोजिशन में, फिक्स रेशो बाय मास ही, मास की ही बात करते हैं। तो यहाँ मास आपके पास क्या आएगा 14 और यहाँ क्या आएगा 32। तो ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास 7:16 में आ जाएगा। तो यहाँ आपका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है वो वैलिडेट नहीं करता जब आपके पास जो एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटोप आ जाए, डिफरेंट मास के आ जाए। जैसे हमने वाटर का पढ़ा था, वाटर में आपके पास 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं। एक आपके पास जिसमें मास नंबर 1 हो, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, सॉरी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। ये आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ठीक है, जिसमें मास नंबर 1 हाइड्रोजन में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो अगर इनसे जो वाटर फॉर्मेशन होगी, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा 2:16 और वो आपका 1:8 में आ जाएगा। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। बट अगर आप H2O जो प्रिपेयर करते हो वहां हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम का आइसोटोप लेते हो तो हाइड्रोजन के एटम का यहाँ मास 2 होगा। 2 होगा तो 2 एटम अगर आपके पास है तो ये 4:16 आ जाएगा और ये फर्दर 1:4 में आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिडेट नहीं करता। तो अगर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप आ जाएं उस केस में आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिडेट नहीं करता। सेकंड लिमिटेशन क्या थी, अगर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड ही बन जाए, सेम एलिमेंट को यूज करके एक से ज्यादा कंपाउंड, एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बन जाए तो भी आपका ये लॉ वैलिडेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपाउंड्स, अगर डिफरेंट कंपाउंड बन जाए, जैसे अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मास का रेशो लेता हूं मैं अगर 24, 6 और 16, इनके मास को इस रेशो में अगर मैं लेता हूं तो जो आपके पास कंपाउंड बनेंगे, फर्स्ट कंपाउंड बनेगा CH3 CH2OH, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल बनेगा। यहाँ कार्बन कितने आपके पास 2, 1 कार्बन का मास 12 होता है तो 2 कार्बन का क्या होगा 24, हाइड्रोजन 3, 2 एंड 1, 6 हाइड्रोजन तो मास 6, ऑक्सीजन आपके पास 1 तो मास 16। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो क्या है यहाँ
24:6:16। इसको आप फर्दर भी आगे भी रिड्यूस कर सकते हो। ये वाला जो आपके पास कंपाउंड मिलता है ये एल्कोहल है। एल्कोहल के भी अंदर आपके पास अगर मैं टाइप की बात करूं, एल्कोहलिक ग्रुप होने के साथ साथ ये आपके पास इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। OH को एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। सेम इसी रेशो अगर हम एलिमेंट को इसी रेशो में मिलाएं तो आपके पास एक अलग कंपाउंड भी बन सकता है। वो क्या है? जैसे CH3OCH3, ऑक्सीजन से दो CH3 ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम ईथर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? ईथर ग्रुप है ये, ROR ईथर ग्रुप है। ठीक है, नाम इसका मिथॉक्सी मिथेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 2, तो उनका मास क्या आएगा? 24। हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6, तो मास कितना आएगा? 6। ऑक्सीजन कितनी है? 1, तो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? 16। तो सेम ही एलिमेंट दोनों में लिए हमने, मास का रेशो भी सेम लिया, बट अगर कंपाउंड अलग अलग बन जाए तो भी बेटा आपका ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यहाँ वैलिडेट नहीं करता। ये हमारी दो लिमिटेशन थी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। हमने इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में परसेंटेज कंपोजिशन निकालना भी सीखा था, तो एक दो एग्जांपल हम परसेंटेज कंपोजिशन के भी सीखेंगे यहाँ। परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में कितना परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखा था कि जिस एलिमेंट की आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, ऊपर उसका मास आएगा और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने में अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3। इसमें आपके पास एलिमेंट एल्युमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है। इन दोनों एलिमेंट की अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालूं तो सबसे पहले आपने कंपाउंड का मास कैलकुलेट कर लेना होता है। एटॉमिक नंबर 13, तो मास नंबर 27। दो एल्युमिनियम है बेटा, 2 × 27 प्लस आपके पास 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 54 प्लस 48 102, आपके पास कंपाउंड का मास कितना आ जाएगा? टोटल मास 102। अब आपने इसमें एल्युमिनियम की परसेंटेज कंपोजिशन अगर फाइंड आउट करनी है तो एल्युमिनियम का मास, एल्युमिनियम के 2 एटम है, मास कितना है? 54। तो 54 डिवाइड बाय कंपाउंड का टोटल मास कितना है? 102 डिवाइड बाय 102, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 52.9% आ जाएगा एल्युमिनियम का। और अगर आप ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की निकालते हो तो ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 एटम की वजह से कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 48। तो 48 डिवाइड बाय 102 इंटू 100, तो इसको आप जब सोल्व करोगे ये आपके पास 47.1% के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, लाइमस्टोन जो आप पढ़ते हो, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें एलिमेंट आपके पास कैल्शियम है, आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है। सब एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम निकालें तो सबसे पहले आपको कंपाउंड का मास निकालना पड़ेगा। कैल्शियम को अगर मैं 40 लेता हूं, कार्बन आपके पास 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3 48, तो जो कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट है उसका टोटल मास अगर मैं बात करूं आपके पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। परसेंटेज कंपोजिशन अगर मैं सबसे पहले कैल्शियम की निकालूं तो कैल्शियम का मास कंपाउंड में कितना है? 40 डिवाइड बाय टोटल मास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो ये आपके पास कैल्शियम का कितना परसेंटेज आ जाएगा? 40%। क्योंकि इसमें टोटल मास 100 है तो जो आपके पास 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना मास एटम का है उतने ही परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये आपके पास 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो आपके पास 12%, और बचा हुआ 48% आपका किसका आ जाएगा? ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस वीडियो में हमने लिमिटेशन पढ़ी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और
परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमने 2 एग्जांपल से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकाली थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी।